भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत से जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का शमन करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है कि यह जो घटना अभी अभी घटित हुई है, यह मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, या इस आदमी को मैंने पहले भी देखा है, लेकिन याद कुछ आता नहीं, बात आई गई हो जाती है। और कभी कभी हम कोई काम करते हैं और उस वक्त हमको ऐसा फील होता है कि यह काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। विज्ञान इन घटनाओं को अन्य तरीकों से या अपने स्तर पर लेता है, पर यहाँ हम इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझेंगे। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात करें तो यह सब कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से संबंधित होता है। और पूर्व जन्म की घटनाएं 1-2 साल के बच्चे को तो याद रहें, यह हो सकता है, लेकिन जब वह बोलने की उम्र में आता है तब तक उसकी यादों पर एक धूल की परत चढ़ चुकी होती है और वह सब कुछ भूल जाता है। और इसी वजह से उसको यह आभास कभी कभी होता है कि यह घटना मेरे साथ हो चुकी है, लेकिन वह याद नहीं कर पाता है कि यह घटना उसके साथ कब, कौन से जन्म में हुई थी। यह कुछ भी याद उसको नहीं रहता है और बात आई गई हो जाती है। अब आपने कई बार अखबारों में या पत्र पत्रिकाओं में ऐसा पढ़ा होगा कि अमुक बालक यह दावा करता है कि वह उस गांव का रहने वाला है और उसका यह नाम है, और कई बार इस मामले में उसे डांट फटकार कर चुप भी करा दिया जाता है, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। और कई बच्चे इस पर जिद करने लगते हैं और उसके बाद उसकी बातों की जांच शुरू होती है। जब वह मानता ही नहीं है, जिद पर ही अड़ जाता है, तो फिर घर वाले भी परेशान होकर उसकी बातों की गहराई को जानने के लिए वो भी प्रयत्न करते हैं। और जब उसको उस स्थान पर ले जाया जाता है तो वह अपने रिश्तेदारों को भी पहचान जाता है, उनके नाम भी बता देता है। यानी सब कुछ यह परिभाषित करता है कि ये वही व्यक्ति है। अब कई मामलों में लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चे को सिखा पढ़ा दिया गया होगा, इसलिए यह ऐसा करता है, पर सब मामलों में ऐसा नहीं होता है। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो स्मृति का भाव होता है छठा, स्मृति यानी यादों का, और दशम भाव होता है कर्म का। कर्म कह लें या हमारे संचित कर्म कह लें, और संचित कर्म कई जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं। याद आए नहीं आए ये एक अलग बात है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्मों का फल भोग रहा है। ये कर्म ही हैं जो पूर्व जन्मों से ही हमारे साथ चले आते हैं, हमको याद रहे या ना रहे। और पूर्व जन्म की यादें हर किसी को नहीं रह पाती जब तक कि स्मृति के भाव छठे और कर्म के भाव दशम का संबंध नहीं हो। यही इसमें मुख्य योग है। मेरे नजदीकी परिवार में ही एक ऐसी घटना हुई कि बालक जैसे ही बोलने लगा वो यह कहता था कि मैं फला फला गांव का सेठ हूँ, मेरी पत्नी का नाम ये है, माँ बाप का नाम ये है, मेरे इतने बच्चे हैं। तो वो कुछ इस तरह की बातें करता था और अपनी मृत्यु के बारे में भी बताता था कि किस हालातों में, यानी किन हालातों में उसकी मृत्यु हुई है। और जब वह नहीं माना तो घर वाले उसको वहां पर ले गए और उसकी सारी बातें 100% सही निकली। और उसकी जो पूर्व जन्म की पत्नी थी उससे जब अकेले में बात की, वो महिला समझदार थी, उसने अलग ले जाकर कमरे में बालक से बात की, तो उस बालक ने उन दोनों के बीच की कुछ इतनी अंतरंग बातें बताई कि वह महिला रो पड़ी और उसने कहा कि यही पुनर्जन्म है मेरे पति का। और उसके बाद उन दोनों परिवारों के रिश्ते आज तक चले आ रहे हैं, एक दूसरे को मान देते हैं, शादी संबंध विवाह में आना जाना, यानी एक सामाजिक रूप से बंधे हुए हैं। अब इस योग का कारण क्या है, योग कौन सा है? और हमने पहले ही बताया कि यह होता है स्मृति और कर्म के संबंध से। अब यहाँ जो मूल स्रोत है वह है कर्म यानी दशम भाव, और वहां से छठा भाव है स्मृति।
यानी यादों का, तो ये फल होगा, यानी जैसा कर्म है उसकी यादें भी वही होंगी। अब हम साधारण रूप से देखें तो दशमेश यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो यह संबंध बनेगा। तो इस योग के बारे में जब अध्ययन किया गया तो यह सामने आया कि इन जातकों को आभास तो होता है, जैसे कि यह काम वह पहले भी कर चुके हैं, या अमुक व्यक्ति उन्होंने पहले भी देखा था, या उसको जानते हैं, पहचानते हैं। पर उनको स्पष्ट याद कुछ भी नहीं आता, यानी उनको कभी कभी यह आभास होता है, और यह आभास भी बचपन में ज्यादा होता है और उम्र के साथ साथ वह समाप्त सा हो जाता है। अब एक दूसरी स्थिति का योग देखिए, नक्षत्र स्वामी की उच्च दशम भाव में हो और नक्षत्र स्वामी स्वयं तृतीय भाव में बैठा हो, यानी दशम भाव उच्च हो गया, वहां से तृतीय भाव में बैठा है, यानी दूरी उसकी छठे भाव की हो गई। तो फिर यही पुनर्जन्म वाली बातें, यादें कह लें, बातें कह लें, ये फिर प्रबल हो जाती है। और इसका कारण भी यही लगता है कि दशमेश की दशा पता नहीं कब आएगी, जीवन के कौन से मोड़ पे आएगी, जबकि वो उन बातों को याद कर पाएगा। और दशमेश की दशा हमेशा तो नहीं रहती, लेकिन नक्षत्र स्वामी की दशा पहली ही दशा होती है, और जो कि स्वाभाविक रूप से बचपन में ही आती है, और नक्षत्रपति का इफेक्ट तो सारी उम्र ही बना रहता है। क्योंकि उधर दशमेश की दशा तो जब आएगी तब फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो नक्षत्र स्वामी पहली ही दशा में मौजूद है, बालक की यादें बिल्कुल ताजा हैं पिछले जन्मों की। तो इस तरह से यह योग बनता है, दशम भाव में नक्षत्रपति की उच्च राशि हो और नक्षत्रपति स्वयं तृतीय भाव में बैठा हो, तो यह घटना होती है। अब यहाँ पर दशम भाव तो हो गया संचित कर्मों का, और वहां से छठे भाव की दूरी पर बैठा है तृतीय भाव में, तो यह छठा भाव हो गया स्मृतियों का, यानी अपने पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति। अब यहाँ हमने जिस जातक की बात की उसका वृष लगन था और राहु के नक्षत्र में जन्म था। यहाँ राहु की उच्च राशि कुंभ हो गई दशम भाव में, और राहु बैठा है तृतीय भाव में, तो अपने उच्च भाव से इसकी दूरी हो गई छठे भाव की। तो इस तरह से राहु यहाँ पर दशम और षष्ठ दोनों को एक्टिव कर देता है, और परिणाम उसका यही होता है जिसकी हमने बात। और ऐसे ही एक सरकारी ऑफिसर थी महिला, उनको 2 जन्मों की यादें थी, और दोनों ही जन्मों के रिश्तेदारों से उनके संबंध थे। एक बड़ी अधिकारी थी, यहाँ नाम तो हम नहीं बताएंगे, उसमें भी यही पाया गया। और इस महिला वाली घटना के बारे में तो आप में से कई लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। अब इसी के साथ आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं, और अगली बार मिलते हैं किसी